स्टार्ट करते हैं। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है और नोटपैड के अंदर सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बताइए क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। गुड। बॉडी। टाइटल नहीं आता बेसिक स्ट्रक्चर में, बस ये हेड और बॉडी HTML हेड और बॉडी आता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, जो आप लोगों को माशाल्लाह से याद है, और मैं वही जो है अब क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा जी, नोटपैड ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, और दूसरे जो एडिटर हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नोटपैड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग जो है वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर से फैमिलियर हो जाएं और अब आप लोगों को टैग्स लगाना आराम से आ जाए। ठीक है जी, और हेड के अंदर मैंने टाइटल भी डिफाइन कर दिया। आज हम फ़ॉन्ट के दूसरे टैग्स पढ़ेंगे। कुछ टैग्स हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इसको सेव करवा रही हूँ, सेव इन F ड्राइव, और वही वेब के फोल्डर में जाके मैं इसको सेव करवाऊँगी विद द नेम ऑफ example .html। सेव इट, गो टू F, और ये मेरा बन गया एग्जाम्पल का। ठीक है जी, इसको मैंने ओपन कर लेना है। मैंने HTML की फ़ाइल बनाई, उसके बाद मैंने हेड दिया, हेड के अंदर मैंने ये टाइटल दिया था, तो टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बॉडी इज़ एम्प्टी, क्योंकि बॉडी के अंदर मैंने कोई भी काम नहीं किया था। ठीक है, बॉडी जो है वो खाली है। मज़ीद टैग्स पढ़ेंगे, और मज़ीद टैग्स पढ़ने के लिए मुझे कुछ जो है ना वो चाहिए, डेटा लिखा हुआ रिटन फॉर्म में मुझे चाहिए, और मुझे पता है कि वो मैं अपने वर्ड को इस्तेमाल करके बहुत आराम से क्रिएट कर सकती हूँ यूजिंग रैंडम फंक्शन। तो मैं अपने वर्ड के ऊपर जा रही हूँ, और इसमें मैंने रैंडम का फंक्शन लिखा, और मैं 3 पैराग्राफ क्रिएट करवा रही हूँ विद 5 लाइन्स। 5 लाइन्स के 3 पैराग्राफ मैंने क्रिएट करवा लिए, ये देखें ये आ गए। ठीक है, अब मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। रैंडम का फंक्शन याद नहीं है, हमने पढ़ा था MS वर्ड में। ठीक है जी, अब ये देखें इस तरह से आया है, इसको मैं वर्ड रैप करूँगी तो ये इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, ये मेरे 3 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट वन इज़ दिस, और लास्ट वन इज़ दिस। इसको अगेन मैं सेव करवा रही हूँ, और अपनी ब्राउज़र विंडो को रिफ़्रेश करती हूँ, तो एक ही लाइन के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। और लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था कि जितना भी डेटा हम लिखते हैं उसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर शो नहीं होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, वेब ब्राउज़र में। फॉर दैट हम क्या करते थे, ब्रेक का टैग लगाते थे। BR का टैग लगाया, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेव करवाया। यहाँ जाके आप रिफ़्रेश कर लें तो ये देखें ये इस तरह से आपको एक यहाँ पर ब्रेक नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 पैराग्राफ आ गए हैं हमारे पास। अब मज़ीद टैग ये हैं कि मैंने इसको बोल्ड करवाना है इस डेटा को। इस डेटा को बोल्ड करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक बोल्ड का टैग यहाँ लगाऊँगी और क्लोजिंग टैग यहाँ लगाऊँगी। तो मैं लगा देती हूँ बोल्ड का टैग, नहीं मैं स्ट्रॉन्ग का टैग, चलो बोल्ड का ही लगा के दिखाती हूँ पहले मैं आप लोगों को। एंड कॉपी इट, पेस्ट इट हेयर, और इसको बैकस्लैश, सेव इट, रिफ्रेश योर विंडो। ये देखें जिस पे मैंने लगाया था वो बोल्ड हो गया है। ठीक है, इसी तरह से इसके ऊपर मैं एक और टैग लगा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग, और ये मैं सिर्फ गैलरीज के ऊपर लगाऊंगी, और यहाँ आके मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेव इट।
अब आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को जो है फोकस करिएगा, सॉरी गैलरीज को फोकस करिएगा, जिसके ऊपर मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया है। तो देखें गैलरीज भी जो है वो बोल्ड हो गया है। स्ट्रॉन्ग का टैग हो या बोल्ड का टैग हो, दोनों टैग सेम काम करते हैं, मतलब बोल्ड करवाते हैं आपके टेक्स्ट को। तो हम क्योंकि हम वर्ड पढ़ के आ चुके हैं और वर्ड के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो तकरीबन आप लोगों को याद हैं। जैसे बोल्ड का टूल आप लोगों ने बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर भी हम बोल्ड का टैग ही इस्तेमाल करेंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट कि स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो बहुत लॉन्ग है, लेंदी है, प्लस बोल्ड का जो टैग है वो हमारा क्या है, सिंगल कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं एक और अप्लाई कर देती हूँ। लुक के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ यू, अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किया था ना मैंने यू का टैग, इसको पेस्ट करके और मैंने क्लोज करवा दिया, इसको सेव कर दिया। और थीम के ऊपर जो है मैं लगा रही हूँ इंसर्ट। दोनों टैग सेम काम करेंगे, लेकिन हम इस्तेमाल कौन सा करेंगे, यू वाला। एग्जैक्टली। आके रिफ़्रेश कर लें तो नेक्स्ट वन के अंदर आपने लुक और थीम को जो है वो फोकस करना है। तो देखें लुक और थीम जो है वो आपका अंडरलाइन हुआ हुआ आ गया। अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैं इटैलिक करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। इंसर्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, इटैलिक, कॉपी पेस्ट, यहाँ आके इसको क्लोज कर दें। और हेडर के ऊपर मैं लगा रही हूँ एम्फेसिस का EM का टैग भी इटैलिक के लिए ही वर्क करता है। दोनों टैग सेम हैं। इंसर्ट और हेडर के ऊपर मैंने अप्लाई किया है। यहाँ इंसर्ट और हेडर का ख्याल रखिएगा। तो देखें इंसर्ट और हेडर जो है वो इटैलिक हो गए हैं। यहाँ के लिख रही हूँ A³ माइनस B³ और H2O। सेव करवाया। केमिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है जो हम लिख चुके हैं, लेकिन वो देखो यहाँ पर आ गई। सही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर BR का टैग यूज़ करूँगी, जो टैग मैंने यहाँ यूज़ किया था, ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। और फिर यहाँ पर मैं अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी तो ये दोनों आगे पीछे लिखे हुए नज़र आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और मुझे जो है ना साथ साथ नहीं चाहिए, ऊपर नीचे लाइन के अंदर चाहिए। -B³ और H2O दोनों साथ साथ लिखे हुए आने। आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं और चाहें तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। BR का टैग लगा के ये दोनों न्यू लाइन के अंदर आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से। ठीक है भाई, अब मुझे इसको क्यूब बनाना है 3 को, इस 3 को। तो वर्ड में हम लोग क्या करते थे, 3 को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग है वो इस्तेमाल करते थे, टूल है वो इस्तेमाल करते थे। तो सुपर स्क्रिप्ट के टूल से ही यहाँ पर टैग आएगा। उसी के नाम से टैग बनाया हुआ है सबका। वालेकुम अस्सलाम। और वो मैंने 3 के ऊपर लगाना है, मतलब 3 से पहले शुरू करना है और 3 के बाद इसको मैंने क्लोज कर देना है, लाइक दिस। सेव करवाया। यहाँ आके रिफ़्रेश करें तो देखें सिर्फ एक 3 के ऊपर लगाया था, तो एक 3 जो है वो सुपर स्क्रिप्ट पावर की फॉर्म में आ गया है। अगेन मैंने इसको दूसरे वाले पे भी अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ देखिए दोनों आपके पास आ गए हैं। ठीक है जी। और सब स्क्रिप्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुपर की जगह पर पी की जगह पर बी आ जाए। सबका टूल लगा के सबका टैग लगा के सबका टैग क्लोज किया। अब ये टूल और टैग जो है ना मिक्स होते रहेंगे। अच्छा जी, रिफ़्रेश किया तो देखें 2 जो है वो छोटा सा बेस में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कि कुछ डेटा मैं ले लेती हूँ थोड़ा बहुत।
वर्ड से ही ये वाला पैराग्राफ मैं कॉपी कर रही हूँ और मैंने यहाँ आके इसको पेस्ट कर देना है। एक सेकंड सभी को ले लेती हूँ पहले तो मैं। आपका डेटा आ रहा है, जो हमने लिखा था उससे एक ही लाइन के अंदर इसने सारा स्टार्ट करके लिख दिया है। अब एक तरीका तो मैंने यहाँ पे BR लगा के आप लोगों को बता दिया था। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करें, दैट इज़ P। यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देना है आपने। सेव किया, रिफ़्रेश करवाया तो ये जो पैराग्राफ था, देखो इसने पैराग्राफ अप्लाई किया। ब्रेक के टैग से क्या हुआ कि डेटा आपका नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर गया, लेकिन पैराग्राफ के टैग से इसने पूरा एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ से पहले भी स्पेस दिया इसने और बाद में भी स्पेस दिया है, ठीक है। और डेटा जो है ऊपर वाला डेटा ऊपर ही छोड़ दिया और नीचे वाला डेटा नीचे लेके आ गया है। ऐसे ही यही टैग जो है आप मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैराग्राफ पर भी और इस पैराग्राफ पे भी। तीनों पे अलग अलग अप्लाई भी कर सकते हैं और सिर्फ दो पे अप्लाई किया तो तीसरा ऑटोमेटिकली अलग आ गया है। अच्छा, तीसरे पे मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया, तीसरे पे मैं और दूसरे चेंजेस अप्लाई करके वो आप लोगों को चेक करवाऊँगी। यहाँ आकर मैंने हेडर टेबल के बाद हेडर पे एंटर किया, बिल्डिंग पे एंटर किया और यू पे एंटर किया, सही है। और उसके बाद यू को जो है ना थोड़ा सा टैब देके इस तरह से आगे कर दिया और सेव करवा दिया। ये डिफरेंट चेंजेस करी मैंने और यहाँ आके मैंने रिफ़्रेश करवाया तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही। लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो मैंने करवाया था कि मैंने एंटर किया था और ये सब किया था। अब इतने सारा BR में सब जगह BR यूज़ करूँ, यहाँ पर मैं अदर एंटिटीज़ को इस्तेमाल करूँ, कर सकती हूँ, ये सब हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, BR के टैग इस्तेमाल करने होंगे और दूसरे कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करके हमें काम करना होगा। तो सिंपल सा एक टैग है, उसको इस्तेमाल करके हम काम कर लेते हैं। जैसा ही मैंने जो भी मैंने चेंजेस करी हैं, स्पेसेस दिए हैं या टैब दिया है या एंटर दिया है, वैसे का वैसे ही नज़र आए, उसके लिए हमारे पास एक टैग है प्री का टैग। जहाँ से जहाँ तक मुझे मेंशन करवाना है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और लास्ट में आके मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है जी। ये मेरा प्री के टैग से क्या होगा कि जिस तरह का डेटा मैंने वहाँ मेंशन किया था, जहाँ जहाँ मैंने एंटर दिया था वहाँ वहाँ एंटर आया, जहाँ पे मैंने टैब अप्लाई करके स्पेस दिया था वहाँ पर स्पेस भी मेंशन हुआ है। हेडिंग्स की मुझे इसको जो है अपनी हेडिंग बनाना है इस पैराग्राफ की, उसके लिए यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट किया, सेव करवाया। यहाँ आके आप रिफ़्रेश करें तो देखिए इसके साथ ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि मुझे इसको हेडिंग की फॉर्म में लिखना था। हेडिंग की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं जो H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक जाते हैं। सबसे पहले H1 को अप्लाई करके दिखा रही हूँ, फिर बाकी भी अप्लाई करके दिखा दूँगी। H1 हेडिंग लगाई और इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ आके क्लोज़ कर दिया। सेव इट, रिफ़्रेश द ब्राउज़र। तो ये देखें इस तरह से उसने उस टेक्स्ट को, ना उसने कोई साइज़ लिया, ना ही उसने जो है ब्रेक का टैग लिया, उसने H1 को इस्तेमाल करते हुए एक हेडिंग मेंशन करवा दी। जैसे हम अपने पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग नॉर्मली लिखते हैं तो वैसी हेडिंग इसने दे दी। अब थिंग इज़ दैट कि ये जो हेडिंग है, ये पहली हेडिंग है H1, इसका H1 हेडिंग का साइज़ जो है वो यही है। इसके अलावा चेंज करेंगे तो वो यूजिंग स्टाइल चेंज होता है, जब हम स्टाइलिंग पढ़ेंगे तो हम इसको चेंज करना सीखेंगे। फ़िलहाल ये ऐसे ही नज़र आएगा इतने ही साइज़ में। मज़ीद मैं आपको साइज़ेस लिख के दिखा देती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, लास्ट में आके मैं पेस्ट कर रही हूँ और डिफरेंट साइज़ेस रख दूँगी। इसको मैं H2 दूँगी, H3, H4, H5 और H6। H1 हम अप्लाई कर चुके हैं और ये मैंने सब एक साथ कर दिए ताकि आपको इनका डिफरेंस नज़र आ जाए। ये H2 की हेडिंग आ गई। अगर आप H2 किसी हेडिंग पे अप्लाई करेंगे तो इतना टेक्स्ट साइज़ आएगा, H3 पे इतना आएगा, H4 पे और H5 पे, और फिर लास्ट वन इज़ H6, सबसे छोटा H6 है आप लोगों का, ठीक है। तो आज तकरीबन 3 लैब्स जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। तीनों लैब कंटिन्यूसली आप लोग करें। लाइक लैब नंबर 7 सबसे पहले करो, उसके अंदर जो टैग्स हैं
एम्फेसिस वगैरह के वो सारे आएंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद आप लोग लैब नंबर 8 कीजिएगा जिसमें हेडिंग्स टैग्स होंगे, और फिर लैब नंबर 9 पैराग्राफ टैग।